चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स। दोस्तों, दिवाली या किसी भी फेस्टिवल की जो लाइटिंग होती है उसका जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये है हमारा क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उसके आंसर को। दोस्तों, हम सब लोगों को पता है सीरीज कनेक्शन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे R1, R2 और R3 सीरीज में है और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो तीनों कंपोनेंट में सेम होता है। वैसे पैरेलल सर्किट में यहाँ पे देख सकते हो R1, R2 और R3 पैरेलल में है और तीनों में से अलग करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज V जो सेम होता है। तो ये बेसिक हम सब लोगों को पता है। अगर मैं कंसिडर कर लूं कि जो लाइटिंग है वो सीरीज कनेक्शन में है, तो इसका मतलब है ये जो बेसिक सीरीज सर्किट है उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ इस छोटे से लाइटिंग के साथ। जैसे यहाँ पे R1, R2 और R3 सीरीज में है, वैसे यहाँ पे 4 लाइट सीरीज में है और यहाँ पे जो करंट सेम है तो इसमें भी करंट सेम होता है। अगर इस बेसिक सर्किट में कोई भी एक कंपोनेंट डैमेज हो जाए या फिर हम लोग पर्पसली इस कंपोनेंट को निकाल लेते हैं तो सर्किट की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है। यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि मैंने R2 यहाँ से निकाल लिया है, तो अगर करंट ऐसा फ्लो होगा तो यहाँ पे आके करंट रुक जाएगा, क्योंकि हवा में से तो करंट फ्लो नहीं होता है दोस्तों। तो सर्किट हो जाता है ओपन सर्किट और यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। और R1 और R3 भी ऑपरेट नहीं होंगे और R2 तो सर्किट में नहीं है। इसका मतलब है अगर आप सप्लाई भी दोगे फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अगर यही केस इस छोटे से लाइटिंग के साथ हम लोग कंपेयर करें तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे R2 निकाल लिया, वैसे यहाँ पे एक रेड लाइट होता है। यहाँ पे रेड जो लाइटिंग का लाइट है उसको हम लोग निकाल लेते हैं और किसी कारण वो डैमेज हो जाता है तो आगे करंट नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो प्रैक्टिकल केस होती है, जैसे कि प्रैक्टिकल केस यानी किसी फेस्टिवल में हम लोग जब लाइटिंग लगाते हैं और कोई भी एक लाइट डैमेज हो जाता है तो फिर भी जो रेस्ट ऑफ द लाइटिंग होती है वो ग्लो होती है। इसका मतलब है दोस्तों, ये ओपन सर्किट का जो केस होता है वो लाइटिंग में प्रैक्टिकल केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि लाइटिंग का जो कनेक्शन है वो सीरीज का नहीं है। तो आगे हम लोग इसका भी आंसर देखेंगे। अगर मैं कंसीडर करूं कि लाइटिंग पैरेलल में है तो यहाँ पे देख सकते हो आप R1, R2, R3 से पैरेलल में है, वैसे ही यहाँ पे तीन जो लाइट्स मैंने दिखाए वो पैरेलल में है। तो अगर ओपन सर्किट केस इस पैरेलल कनेक्शन में हो जाए तो यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं कि R2 सर्किट में नहीं है, तो होगा क्या दोस्तों, अगर करंट ऐसा आता है तो R1 से करंट जाएगा तो पाथ कंप्लीट होता है, यहाँ पे हो जाएगा ओपन सर्किट तो इसमें से करंट नहीं जाता है, लेकिन R3 में से करंट फ्लो होगा। तो ये जो ओपन सर्किट कंडीशन है तो इसमें R1 और R3 ऑपरेट होंगे। तो वही अगर केस यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो ये जो सेकंड लाइट है इसको अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो फिर भी ये यहाँ पे पाथ कंप्लीट होता है I1 और यहाँ पे पाथ कंप्लीट होता है I3। इसका मतलब ये येलो वाला और ब्लू वाला जो लाइट है वो ग्लो होंगे। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि हो सकता है कि लाइटिंग जो है उसका कनेक्शन पूरा का पूरा पैरेलल है। लेकिन दोस्तों 3 या 4 लाइट के लिए पैरेलल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन जब लाइटिंग में बल्ब्स बढ़ जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल केस में लाइट बहुत सारे होते हैं, जैसे 100, 150 या 500 भी लाइट होते हैं, तो इस केस में पैरेलल कनेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कंप्लीटली पैरेलल कनेक्शन भी अप्लाई नहीं होता है प्रैक्टिकल केस में लाइटिंग के लिए। तो दोस्तों, लाइटिंग जो होती है वो क्या होती है एग्जैक्टली, सीरीज या पैरेलल? तो उसका आंसर है दोस्तों वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लाइटिंग लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है 4 लाइट सीरीज में है, उसके बाद ये ऊपर वाले 4 लाइट सीरीज में है और ये 4 लाइट भी सीरीज में है और ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे को पैरेलल है। अगर करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो ये टोटल करंट है I। तो अगर यहाँ से करंट जाएगा वो है I1, यहाँ पे करंट फिर से डिवाइड होगा I2, यहाँ पे करंट जाएगा I3, यानी कि इन चारों में करंट फ्लो होगा वो सेम है I3, यानी कि ये चारों सीरीज में है। इस चारों में करंट फ्लो होगा I2, यानी कि ये चारों सीरीज में है और इन चारों में से करंट फ्लो होगा I1, ये चारों भी सीरीज में है। लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसका मतलब ये सीरीज और पैरेलल है। अगर मान लेते हैं कि ये जो रेड लाइट है ये डैमेज हो जाता है और यहाँ
किसी कारणवश वो डैमेज हो गया है, तो कंडीशन कुछ ऐसा होगा दोस्तों। तो डैमेज हो जाने के कारण ये कंडीशन होगा ओपन सर्किट। तो करंट या ये जो स्ट्रिंग कह सकते हैं उसको, ये जो स्ट्रिंग है I2 और ये जो स्ट्रिंग है I1, ये ऑपरेट होंगी, ये बल्ब ग्लो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट होने के कारण ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये जो दोनों स्ट्रिंग है वो ऑपरेट हो जाएगी। तो उसके कारण अगर प्रैक्टिकल केस में ऐसा हो जाता है दोस्तों कि कुछ बल्ब ऑन नहीं होते हैं लेकिन बाकी के बल्ब ऑन रह जाते हैं, तो अगर ये ओपन सर्किट कंडीशन आपको अवॉइड करनी है तो उसका भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो उसके कारण उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं और उसको अवॉइड कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो इस बल्ब के अंदर जो सर्किट होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो रजिस्टर लिए हैं, ये है R1, ये है R रजिस्टर और ये R रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्टर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रजिस्टर कम है। अगर ऐसा हो जाता है तो करंट अगर यहाँ पे डिवाइड होगा तो करंट को दिखता है कि रजिस्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज टू द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ है। जिस पाथ में करंट बहुत कम होता है उस पाथ में ही सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। अगर मैं ये जो रजिस्टर है कम कम वाला रजिस्टर अगर निकाल देता हूं तो पूरा का पूरा करंट यहां से चला जाएगा। यानी कि करंट हमेशा ऐसा पाथ ढूंढता है कि जहां पे रजिस्टर कम हो। तो बल्ब में भी वैसे सर्किट क्या होता है, इस बल्ब का इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक फिलामेंट है और उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक शंट वायर है। ओके, तो ये जो फिलामेंट होती है, जब लाइटिंग को आप ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा करंट फिलामेंट से ही चला जाता है, क्योंकि फिलामेंट का रजिस्टर कम होता है। तो जैसे यहाँ पे रजिस्टर कम था तो पूरा करंट रजिस्टर में से चला गया, वैसे यहाँ पे फिलामेंट का रेजिस्टेंस कम है तो जितना भी करंट आएगा पूरा फिलामेंट से चला जाएगा। अगर कुछ चीज की वजह से या अगर ये फिलामेंट डैमेज हो जाता है तो उसके हिट के कारण इस शंट वायर का जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाता है और पूरा का पूरा करंट इस शंट वायर से फ्लो होता है। तो उसके कारण ये जो ओपन सर्किट कंडीशन है दोस्तों वो अवॉइड हो जाती है, क्योंकि ये जो शंट वायर होती है वो पूरा का पूरा करंट कैरी करती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम लोग को पता नहीं चलता कि बल्ब खराब हो चुका है, फिर भी अगर ये एडजस्टमेंट या ये सर्किट अगर इस बल्ब में हो, इस लाइट में हो, तो करंट अगर ऐसा आता है तो वो शंट वायर से चला जाएगा, जबकि फिलामेंट अगर डैमेज भी हो जाए और ये बाकी के बल्ब भी ऑन रहते हैं। तो उसके कारण दोस्तों अगर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट इस बल्ब में हो तो लाइटिंग हमेशा ग्लो ही होती है जब बल्ब भी डैमेज हो जाए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।